नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। अमेरिकी टैरिफ का शेयर बाजार पर अब असर देखने को मिल रहा है और भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 2500 अंकों की गिरावट है, तो वहीं निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट है। एक तरफ जहां हमने देखा अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश होने की आशंका जताई जा रही थी, और अब इसका असर भारतीय शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 2500 पॉइंट्स की गिरावट है, तो वहीं निफ्टी में भी 800 अंकों की गिरावट है। और टैरिफ वॉर जिसे कहा जा रहा था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी माना जा रहा था, लेकिन अब उसका उल्टा असर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में तो जमकर इसका विरोध हो ही रहा है, लेकिन अब इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर की बात चल रही थी, वो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका पर जो देश जितना टैक्स लगाता है, अब अमेरिका भी उन देशों पर उतना ही टैक्स लगाएगा, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया गया। लेकिन अब इसका असर कुछ खास कमाल नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसका असर बुरा जरूर हो रहा है। खास तौर पर अमेरिकी बाजार पर इसका असर हुआ और काफी ज्यादा पॉइंट से अमेरिकी बाजार तो गिरा है, लेकिन अब भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, 60 देशों पर 10% से 50% का टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। अमेरिका में रोजमर्रा की चीजें जैसे मोबाइल फोन, कपड़े, फर्नीचर, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स अब महंगे हो जाएंगे, और इसका विरोध लगातार अमेरिकी नागरिक कर रहे हैं। तो अमेरिकी शेयर मार्केट में क्रैश की आशंका जताई जा रही थी। टैरिफ के खौफ से अब सोमवार को ब्लैक मंडे साबित होने की भी आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आर्थिक विश्लेषक जेपी पराशर जी। जेपी जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये टैरिफ वॉर जो एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक की तरह इसे प्रेजेंट किया, लेकिन अब इसका असर जो है बिल्कुल विपरीत हम शेयर मार्केट पर देख रहे हैं। इसे अगर हम समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे? दरअसल ये जो टैरिफ वॉर है उसके जरिए उनका मकसद ये था डोनाल्ड ट्रंप का कि वो अपने यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको गति देना चाहते थे, और उनको अर्थव्यवस्था में ये अंदेशा उनका था कि बहुत सारे जो देश हैं वो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा करके और अमेरिका में माल डंप कर रहे हैं। खास करके उनका कनाडा, मैक्सिको, यूरोप और चाइना की तरफ उनका इशारा था। तो अब जब उन्होंने टैरिफ बढ़ाए, इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाए, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले सप्ताह हमने न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में भारी बिकवाली देखी। स्टॉक मार्केट में लोगों ने संदेशा लगाया कि भाई इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की धीमी पड़ेगी। और अब इस आज जो हमने जिसको ब्लैक मंडे कहा जा रहा है, एशिया के बाजारों में, चीन में, जापान में, हांगकांग में, इन बाजारों में भी भारी गिरावट हुई है, क्योंकि चाइना जो है वो रिटेलिटरी एक्शंस ले रहा है, वो बदले में वो भी टैरिफ लगा रहा है। इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है इसमें एक बड़ा धीमापन आ सकता है। भारत का जो जीडीपी है उसमें भी 0.5% की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। जी। भारत में रिजर्व बैंक इस अर्थव्यवस्था के इस धीमेपन से निपटने के लिए 0.5% का जो रेपो रेट है वो कटौती कर सकती है। अगले 9 अप्रैल को वो रेपो रेट की घोषणा करने वाली है। तो इन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इसको, पूरे पर्सपेक्टिव को, तो हमें एक बात ये समझ में आती है कि भारत सरकार को भी अगर जीडीपी में धीमापन आता है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में धीमापन आता है, तो उससे निपटने के लिए कुछ एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे। शेयर मार्केट की जो भारतीय शेयर मार्केट की जो रिएक्शन है वो पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में ही उसको देखा जाना चाहिए।
जेपी जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार होता है, कारोबार होता है। ऐसे में भारत की मार्केट पर जो असर पड़ रहा है, ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए भारत की ओर से या फिर अमेरिका की ओर से, जो इस नुकसान को कम किया जा सके या फिर इस टैरिफ वॉर को एक ऑप्टिमिस्टिक तरीका दिया जा सके? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि भारत को ही इसका कोई विपरीत असर दिखाई देगा। ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा और खास करके अमेरिका को भी इससे समस्याएं आने वाली हैं। आपने देखा कि पूरी अमेरिका में मुजाहिरे हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं जी। तो उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। इसको जल्दी से, मुझे ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक सौदेबाज किस्म के लीडर हैं, जो लोगों को, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को, नेताओं को मजबूर करना चाहते हैं कि वो उनको रियायतें दें और जो टैक्सेस हैं वो उसको थोड़ा कम कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि वो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में एक कोई ना कोई ऐसा बीच में एक रास्ता ढूंढेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा दिनों तक इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो आज की तारीख में उनको भी दिक्कत होगी, उनको भी धीमापन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आएगा। और अगर जॉब्स जाते हैं अमेरिका में, बहुत जल्दी जॉब्स जाते हैं, हर एक 15 डेज में जॉब्स जाते हैं। तो अमेरिका में इसका बाहरी दबाव हम देखेंगे तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में जल्दी ही निगोशिएशन की टेबल पर दिखाई दे। यानी निगोशिएशन की भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये सबसे बुरा दौर है अमेरिकी शेयर बाजार का। पूरी तरह से यूएस मार्केट बिखर गया। अब देखना होगा कि कितना प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ता है और उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है, उसमें ये टैरिफ वॉर कितना जबरदस्त साबित होता है। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया जेपी पराशर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, इस टैरिफ वॉर और पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something.